शिव पुराण के अनुसार एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह पशुओं को मारकर अपना परिवार चलाता था, लेकिन फिर भी धन की कमी के कारण उसे एक साहूकार से कर्ज लेना पड़ा, लेकिन उसका कर्ज चुका न सका, जिसके कारण गुस्से में आकर साहूकार ने शिकारी को पकड़वाकर शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसने ऐसा किया वह दिन शिवरात्रि का था। साहूकार के घर शिवरात्रि की पूजा हो रही थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव की धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी तिथि पर उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने शिकारी को बुलाया। ऋण का समय पूरा हो गया, अब या तो पैसा दो या दंड भुगतो। मुझे थोड़ा समय दे दो साहूकार, मैं अवश्य चुका दूंगा। क्या कल तक पूरा ऋण चुका पाओगे? मैं वचन देता हूँ, कल तक पूरा ऋण लौटा दूंगा। मुझे एक अवसर और दे दीजिए। शिकारी ने अगले दिन पूरा कर्ज लौटाने का वचन देकर खुद को उसके बंधन से छुड़ा लिया। रोज की तरह शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन साहूकार का बंदी बने रहने के कारण वह कुछ खा पी नहीं पाया। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेलपत्र के पेड़ पर अपने लिए पड़ाव बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को शिवलिंग के बारे में कुछ पता नहीं था। अपने पड़ाव को बनाते समय उसने टहनियां तोड़ी और वो संयोग से शिवलिंग पर ही गिर पड़ी। इस प्रकार पूरे दिन भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और संयोग से उसने शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ा दिए। रात का एक पहर बीतने के बाद एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसी ही कमान खींची, हिरनी बोली, हे शिकारी, शीघ्र मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। एक साथ दो प्राणों की हत्या मत करो। शहीद मैं प्राणों कर तुम्हारी हत्या मत करो। तुम्हारे पास लौट आऊंगी। तुम लौटोगी? कौन विश्वास करे? धर्म साक्षी, मैं वचन देती हूँ। उसने शिकारी से कहा। ऐसा सुनते ही शिकारी ने तीर ढीली कर दी और हिरनी झाड़ियों में लुप्त हो गई। तीर चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त संयोग से कुछ और बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। कुछ ही देर बाद एक दूसरी हिरनी वहां से निकली। शिकारी की खुशी का ठिकाना न रहा। शिकार को देखते ही उसने धनुष पर बाण फिर से चढ़ाया। तब हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, मुझे मेरे पति से मिल लेने दो, मैं वचन देती हूँ लौट आऊंगी। शिकारी ने उस हिरनी को भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। इस बार भी उसके धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र फिर से शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई और फिर वो प्यासा होकर मटके से पानी पीने लगा, जिसकी कुछ बूंदें शिवलिंग पर ही जा गिरी और फिर शिवलिंग पर जल भी चढ़ा दिया। तभी एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने फिर से धनुष पर तीर चढ़ाया और जैसे ही वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके मैं स्वयं लौट आऊंगी। अब और नहीं, मेरे बच्चे भी भूखे हैं। हे शिकारी, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता है वैसे ही मुझे भी है। इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके मैं स्वयं लौट आऊंगी। 2 बार धोखा खा चुका हूँ, क्या विश्वास करूं? सत्य हमारा धर्म है, मैं वचन देती हूँ। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलवृक्ष पर बैठे बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। तभी उसने एक हष्ट-पुष्ट हिरन उसी रास्ते पर देखा। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वो अवश्य करेगा। शिकारी की तनी तीर देखकर हिरन बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मेरी पत्नी और बच्चों को मार दिया है तो मुझे भी मार डालो। मैं उनके वियोग में एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहता। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी उनसे मिल लेने दो, मैं वचन देता हूं हम सब लौट आएंगे। हिरन की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाचक्र घूम गया। उसने सारी कथा सुनी और तब हिरन ने कहा, मेरी पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो आई। व्रत, उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर संयोग से बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिकारी की शिवरात्रि पूजा पूर्ण हो गई। अनजाने में हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया और उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर बाद हिरन अपने परिवार के साथ शिकारी के पास उपस्थित हो गया।
ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ा पछतावा हुआ। तुम सब सत्य और प्रेम के प्रतीक हो। आज से मैं किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल के समय यमदूत उसे ले जाने आए तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा वे शिकारी को शिवलोक लेके गए। ये अब शिव भक्त है। महाशिवरात्रि व्रत और सच्चे पश्चाताप से इसका उद्धार हो चुका है। इसे शिवलोक ले जाया जाएगा। और यही हमारे महाशिवरात्रि की व्रत कथा समाप्त होती है।